नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। शोक संवाद। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले संचमान लिब्बू का आज 73 वर्ष की आयु में SNTM अस्पताल में निधन हो गया है। नेता की दिव्यांगत आत्मा के सम्मान के प्रतीक के रूप में सिक्किम सरकार ने 7 दिनों के शोक की घोषणा की है, जो 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। और राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सभी राज्य सरकार के कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम 10 नवंबर 2020 को बंद रहेगा और स्वर्गीय श्री संचमान लिम्बू का अंतिम संस्कार होगा। इस खबर के बाद पूरा सिक्किम शोक में डूबा हुआ है। देश में कोविड-19 के 24 घंटों में 45,903 लोग हुए हैं कोरोना से संक्रमित। अब तक कुल 1,26,611 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना का कहर दुनिया भर में अभी भी टूट रहा है। इसी तरह भारत भी इससे जूझ रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 45,903 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। साथ ही कुल मामले 85,53,657 हो गए हैं। वहीं 490 नई मौतों के साथ मरने वालों का आंकड़ा 1,26,611 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 2,992 की कमी के बाद कुल सक्रिय मामले 5,09,673 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 48,405 नई रिकवरी रेट के साथ कुल ठीक हो चुके मामले 79,17,373 है। IPL में दिल्ली ने हैदराबाद को हराया। फाइनल मुकाबले के लिए कल मंगलवार को भिड़ेगी मुंबई से। सनराइज हैदराबाद को सेमीफिनाले मुकाबले में 17 रन से हराकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने IPL के इतिहास में पहली बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत के बाद 10 नवंबर को फाइनल मुकाबले में उसका सामना मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा। एक तरफ जहां विगत विजेता मुंबई इंडियंस एक बार फिर से IPL की ट्रॉफी उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहली बार IPL का खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। जलपाईगुड़ी में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। 37 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहले से अनुमान जताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यह संदेश सही साबित हो रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद जलपाईगुड़ी इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में ही 37 नए मामले सामने आए हैं। नगर पालिका के प्रशासक मंडली के प्रमुख सैकत चटर्जी ने बताया कि 24 घंटों में ही 37 मामलों के सामने आना बड़ी बात है और साथ ही बड़ी चेतावनी भी है और लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि संक्रमित इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जरूरतमंद लोगों को मास्क और अन्य सामग्रियों का भी वितरण किया जा रहा है। देखो, रविवार आज के 8 तारीख 8ই नवेम्बर और कয়েকদিন পরেই 14ই নভেম্বর শ্যামা পূজা, তারপরে ছট পূজা রয়েছে এবং কিন্তু করোনা সংক্রমণে দুর্গা পূজার পরে যে রেশ সেটা কিন্তু এখনও থামেনি। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে যে দুদিন মিলে 36 ঘন্টায় 52 জন পজিটিভ হয়েছিল, তারপরে একদিনে 40 জন পজিটিভ হয়েছিল এবং আজকে যে রিপোর্ট আমার কাছে এখন অবধি হাতে এসছে তাতে 37 জন পজিটিভ হয়েছে, কোভিড পজিটিভ হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজনকে ফোন করে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আমাদের কাছে যে ফিগারটা গভর্নমেন্ট ফিগার সেটা হচ্ছে 37। তা আমি যদি ধরেও নেই যে তার মধ্যে 2-4 জন শহর সংলগ্ন বাইরে কেউ হয়ে থাকে, তাহলেও সেটা কোনোভাবেই শহরের সংখ্যাটা 32 থেকে 33-এর নিচে নামবে না।
আমি একটা কথাই আপনাদের মাধ্যমে শহরবাসীকে বলতে চাই যে ঘরে শ্যামা পূজার সামনে আমি যদি আপনাদেরকে বলি হয় যে আপনারা ঘরে বসে থাকবেন, এটা আপনারা মানবেন না। তার কারণ হচ্ছে যে শ্যামা পূজা হচ্ছে আপনাদের একটা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু আমি একটা কথা বলছি, জলপাইগুড়ি শহরে অনেক বড় বড় শ্যামা পূজা হবে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব, দয়া করে কেউ ঠাকুর আনার প্রসেশন করবেন না, বিসর্জনের প্রসেশন করবেন না। আউটডোর মণ্ডপ করুন এবং প্রত্যেক জায়গায় মাস্ক এবং স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখুন, এবং মানুষ যাতে এক লাইনে যখন দেখবে তাতে তার মাঝখানে যাতে অন্তত 3 ফুট করে যাতে দূরত্ব থাকে, কারণ 2 গজ কি দূরই, মাস্ক খায় জরুরি। আর একটা কথা বলি, করোনা সংক্রমণে যে হচ্ছে আর সবাই সেরে যাচ্ছেন তা কিন্তু না। অনেকে সেরে যাচ্ছেন যাদের হয়তো ইমিউনিটি পাওয়ার ঠিকঠাক আছে, শরীরে সাইটোকিন স্টর্ম হচ্ছে না, তারা সেরে যাচ্ছেন। কিন্তু অনেকে এমন হচ্ছেন যে করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরে তারা অনেকে মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়েছেন, এবং অনেকে করোনা থেকে সেরে ওঠার পরেও দেখা গেছে তাদের লাং ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে বা দ্বিতীয়বারও করোনা অ্যাটাক হয়েছে। তাই যতক্ষণ না ভ্যাকসিন আসছে, মাস্কই আপনাদের সবচেয়ে বড় ভ্যাকসিন। আর দূর থেকে পুজো দেখুন, তার কারণ হচ্ছে যে এবার দয়া করে ভিড়ের মধ্যে যাবেন না। বলছি যে প্রতিবারই আপনাদের একটা সম্মুখীন হতে হচ্ছে সমস্যা, যেটা হচ্ছে ফোন নাম্বার ট্রেস করতে পারছেন না। কী হতে পারে, এটা কি পরিকল্পিতভাবে কোনো নাম্বারটা দেওয়া হচ্ছে না ঠিকঠাক? দেখুন, যিনি টেস্ট করতে যাচ্ছেন তিনি যদি তার নিজের নাম্বারটা ভুল দেন তাহলে তো তারই মুশকিল। তার কারণ হচ্ছে তার যে SMS-টা আসবে তার মধ্যে লিঙ্কটা থাকবে, সেই লিঙ্কটা ডাউনলোড করলে তো তিনি তার কপিটা পাবেন। তাহলে RT-PCR-এর ক্ষেত্রে তাহলে সেটা যদি তিনি ভুল দেন তাহলে তো তিনি নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনেন। गैर सरकारी संस्थान नॉर्थ बंगाल साइंस एंड कल्चर सोसाइटी जलपाईगुड़ी शाखा की ओर से गरीब बच्चों के लिए मास्क और ड्राई फ्रूट का किया गया वितरण। कोरोना वायरस के संकट को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थान नॉर्थ बंगाल उत्तर बंगाल साइंस एंड कल्चरल सोसाइटी जलपाईगुड़ी की ओर से गरीब बच्चों और सफाई कर्मियों के बीच मास्क, ड्राई फ्रूट सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। संस्था के सभापति दीपशिखा झा ने बताया कि कोरोना संकट में लोगों की आर्थिक आमदनी काफी कम हो गई है। इसी को ध्यान में रखकर 200 बच्चों और सफाई कर्मियों के बीच मास्क, पेयजल और खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में नॉर्थ बंगाल साइंस एंड कल्चरल सोसाइटी जलपाईगुड़ी शाखा के कोऑर्डिनेटर ऐत्रिक राय, राजेश सिंह, पूजा साहनी, अनुपमा झा, विभास झा, राजदीप सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। আজকে আমরা হচ্ছে এই 3 নম্বর গুমটি এরিয়াতে হচ্ছে তোমার মাস্ক, জলের বোতল, স্যানিটাইজার, তোমার বিস্কিটও দিচ্ছি। অ্যান্ড আশা করি আমরা তো অ্যাকচুয়ালি খুব স্টুডেন্টস, তো আমরা হচ্ছে এটার থেকেই ছোট ছোট করে আগাতে চাই। আশা করি এককালে আমরা হয়তো আরো কিছু বড়। এখানে আমরা হচ্ছে 14 জন মেম্বার। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो, र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर
मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर के दालखोला में अधेड़ महिला के शव बरामदगी को लेकर हलचल। दालखोला में सोमवार सुबह इलाके में अज्ञात अधेड़ महिला के शव बरामदगी को लेकर हलचल मच गई है। घटना दालखोला थाना अंतर्गत निश्चिंतपुर इलाके में हुई है। स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले इलाके के कुछ युवकों की नजर दालखोला के 14 नंबर वार्ड अंतर्गत निश्चिंतपुर सिमलिया रोड के किनारे पड़ी एक महिला के शव पर पड़ी। उन लोगों ने तुरंत घटना की सूचना दालखोला थाने को दी। पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। आसपास के लोगों ने शव को नहीं पहचाना। महिला किसी अन्य इलाके की होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। नक्सलबाड़ी पोस्ट ऑफिस के बाहर आधार कार्ड में भूल सुधार के लिए लग रही हैं लंबी लाइनें। पिछले कुछ दिनों से नक्सलबाड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। यहां तक कि सुबह अंधकार से पहले ही लोग लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। लोग अपने आधार कार्ड में हुई भूल सुधारने के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन नक्सलबाड़ी पोस्ट ऑफिस में एक दिन में सिर्फ 15 लोगों को ही आधार कार्ड भूल का सुधार किया जा रहा है। इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि किसी का नाम गलत है तो किसी का एड्रेस, कई लोगों के पास घर का पता और कई का जन्म तारीख भी गलत है। इसीलिए लोग भूल सुधार करने में लगे हुए हैं।
আমার এটা কি ডেটের অবস্থা নাই, আধার কার্ডে খালি ইয়ে রাখা আছে, ডেট নাই। অনেক অসুবিধা হইতেছে এখন, খাতা বানাতে গেলে ঝামেলা, কি করতে গেলে ঝামেলা, ব্যাংক খাতা বানাতে গেলে ডেট নাই, কি করবো, তো বসতে লাগবে আর না তো হবে না। ফের আবার কি বলবো আর, অনেক হইলে তো ঠিক ছিল, খালি একটাই আছে, ওই জন্য আবার বসতে লাগে। কি করবো, 15 জন বলে, হ্যাঁ খালি 15 জন বলে, এখন মোটামুটি 15 জনে হয়েছে। অনেক লোক ঘুরে গেছে, খাতা দেখছে এখানে সাইন করছে বলে সব 15 জন হয়ে গেছে, আর 4-5 জন ঘুরে গেছে। আমাদের সমস্যা ওই আধার কার্ডের আমার নামটাই উল্টা আছে, ওইটাই আর কি। না ওগুলা তো ঠিক আছে, সমস্যা ওইটাই, নামটাই সমস্যা, তাছাড়া তো অন্য সমস্যা হয় না। ব্যাংকের ক্ষেত্রে তো হয় নাই, পরে তাই তো বেনাই নাই, তো ছোঁয়ার জন্য তো, আমার জন্য তো না, আমারটা তো ঠিকই আছে। अर्नब गोस्वामी रहेंगे जेल में या मिलेगी बेल, फैसला आज 3 बजे संभव। भाजपा विधायक राम कदम तालोजा जेल में जाकर करेंगे मुलाकात। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सोमवार 3 बजे फैसला आएगा। इस बीच उनसे मिलने भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम तालोजा जेल जाएंगे। बीजेपी विधायक का कहना है कि वे अर्नब से मिलने जाएंगे, हिम्मत है तो उन्हें ऐसा करने से रोक कर दिखाए। इससे पहले पूर्व सांसद किरीट सोमैया अर्नब से मिलने के लिए जेल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, रामनगर का उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रबंधन, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मैट्रिक टन कृषि उपज क्षमता वाले गोदाम, IPDS चरण 2, संपूर्ण नंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटिंग कार्य, 105 आंगनवाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रम केंद्र शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में फिर कम हो रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 3,920 नए मामले, 59 और मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 3,920 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,05,314 हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक स्वास्थ्य बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक स्वास्थ्य बुलेटिन में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि 59 और मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 7,294 हो गई है। बुलेटिन के अनुसार 4,383 मरीजों के स्वस्थ हो जाने से ठीक हो चुके मरीजों की कुल संख्या 3,63,454 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 99.67% हो गई है। कोलकाता में सबसे ज्यादा 16 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि उत्तर 24 परगना में 11 और हावड़ा में 10 मरीजों की मौत हुई है। बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में अब 34,566 मरीजों का इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल के प्रदेश भाजपा चीफ दिलीप घोष ने दी खुली धमकी। कहा 6 महीने में सुधर जाए ममता दीदी के लोग, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे माहौल में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को खुली धमकी दी है। रविवार को एक कार्यक्रम में घोष ने कहा, मैं उत्पात मचाने वाले ममता दीदी के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे लोग आपको 6 महीने के भीतर सुधार ले, नहीं तो उनके हाथ, सिर और पसलियां तोड़ दी जाएंगी।
आप लोगों को घर जाने से पहले अस्पताल जाना पड़ जाएगा। दिलीप घोष इतने पर भी नहीं थमे। उन्होंने कहा अगर इन लोगों ने ज्यादा उत्पात मचाया तो इन्हें शमशान गृह भेज दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल प्रमुख के इस बयान पर राज्य की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।